द T20I वर्ल्ड कप 2026 kicked off with a triple header yesterday और बोलना पड़ेगा कि यूएस एंड नेदरलैंड्स दोनों ने 1.7 बिलियन लोगों की दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। एक मोमेंट पे दोनों टीम्स इन डीप ट्रबल में थी, लेकिन भला हो फिर उन दो ड्रॉप कैचेस का एंड उसके साथ साथ सूर्या कुमार यादव एंड द ग्रेट राना फहीम अशरफ का, जिन्होंने अपनी टीम्स की इज्जत बचाई, पूरी की पूरी नेशंस की इज्जत बचाई। दूसरी तरफ कैलकाटा के अंदर अगर मैं बात करूं तो रोमारियो शेफर्ड एंड शिमरन हेटमायर शो बल्ले के साथ, बॉल के साथ, जिसने 2 टाइम्स चैंपियन वेस्ट इंडीज का कैंपेन किक ऑफ कराया विद द विन। कल के सारे मैचेस में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें गो थ्रू हुई, उस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पिच रिपोर्ट्स। आई नो थोड़ी देर हो गई है वीडियो बनाने में, बट वर्ल्ड कप का सीजन है, इट्स नेवर टू लेट। एंड बात तीनों के तीनों मैचेस पे होगी, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के मैच के ऊपर तो उस पर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि वो जो मैच था उसने शायद हमें एक मोमेंट पे ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि पाकिस्तान इज़ गॉन डन एंड डस्टेड। हमारा जो वर्ल्ड कप कैंपेन है वो पहले 3 घंटे के अंदर ही एंड होने वाला है। एंड येट अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितनी दुआएं हैं उतनी दुआएं देना चाहूँगा राना फहीम अशरफ को, जिसने एक रिमार्केबल नॉक खेल के हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन अभी भी जगा के रखा है एंड होपफुली इट विल गो अ लॉन्ग वे। सो आपको कोई भी बात करने से पहले एक ड्यू क्रेडिट देना चाहिए नीदरलैंड्स को, यूएस को। चले पाकिस्तान का समझ आता है कि दुनिया की कोई भी साइड हो इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में स्ट्रगल ऑन देयर डे अगेंस्ट देम, बट इंडिया के खिलाफ जो यूएसए ने कल किया है, दे ब्रॉट देम टू देयर नीज ऑलमोस्ट, लाइक दे गॉट देम आउट अंडर 100। सूर्या कुमार यादव वॉज अ लोन वॉरियर, 161 में से 84 सूर्या के थे। सो उनको भी ड्यू क्रेडिट जाता है। सारे के सारे मैचेस के ऊपर बात करेंगे, कल के पहले गेम से शुरू करते हैं। एंड आपको पता है कि सिंधाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे पाकिस्तान के 3 मैचेस खेले जाने हैं अपार्ट फ्रॉम द इंडियन गेम, उसके ऊपर भी आपको एक अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वो मैच के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या बिल्डअप्स हो रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट सिंधाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे वर्ल्ड कप का पहला गेम खेला गया, पाकिस्तान का पहला गेम खेला गया, वहाँ पर विकेट के ऊपर इतना घास पाया जाता है। सलमान अली आगा भी शौक थे एंड आपको पता है कि बाकी सारे पाकिस्तानी जितने भी एंकर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन है वो शौक थे ये सब देख के, क्योंकि श्रीलंका के अंदर आप ऐसी कंडीशंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो आपको अपने स्टाइल के साथ वर्सेटाइल रहना चाहिए एंड जितनी भी अडेप्टेशन का मौका मिले उस सब पे पूरा उतरना चाहिए। भले घास वाला विकेट हो, बिल्कुल ड्राई विकेट हो, डजेंट मैटर, यू आर गॉन टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड हमारा काम है खेलना, भले किसी भी विकेट पे। विकेट बनाना आईसीसी का काम है एंड वो जैसी मर्जी भी विकेट बनाए, वी हैव टू गिव आर 100%। तो थोड़ी सी प्लान में चेंजेस रही, 2 मेन फास्ट बॉलर्स उतारे एंड राना फहीम अशरफ और थर्ड सीमर। बॉलिंग में स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, शाहिनशाह अफरीदी डिडंट लुक इन द रिदम। जिस तरीके से उसने 30-20 के अंदर बॉलिंग की थी विद पेस एंड स्विंग इन लाहौर, वैसा कुछ हमें दिखा नहीं। बट एक चीज़ आपको लाहौर वाले मैच में दिखी थी कि उनकी लाइन एंड लेंथ बड़ी ऑकवर्ड है, बड़ी ख़राब है। ऑल्दो ही वॉज एक्सट्रैक्टिंग स्विंग, ऑल्दो ही वॉज जनरेटिंग सम गुड पेस, बट लाइन एंड लेंथ बहुत ख़राब थी। 2 वाइड पे पंजे करवाए थे शाहिनशाह अफरीदी ने उस गेम के अंदर भी। बट कल के दिन भी ना तो पेस था, ना उतना ज़्यादा कुछ लाइन एंड लेंथ पे फोकस था एंड लिविट ने बड़ा अग्रेसिव स्टार्ट लिया। शाहिनशाह अफरीदी को एक छक्का उन्होंने मारा ओवर द मिड विकेट, ऑलमोस्ट इट वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड, और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार स्टार्ट लिया था नीदरलैंड्स ने। शाहिनशाह अफरीदी के पहले 2 ओवर में ही 23 रन एक्सट्रैक्ट किए थे। उसके बाद सलमान मिर्जा ने पहले 2 ओवर अच्छे किए, मैक्स डाउट को भी आउट किया एंड देन उसके बाद तीसरा ओवर जब सलमान से करवाया वहाँ पे आई गेस वो थोड़ी सी बुरी बॉलिंग हो गई उनसे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ नए बॉल से कंपैरेटिवली कि शाहीन ने अच्छा किया या सलमान ने, तो सलमान को ज़्यादा क्रेडिट जाता है। विकेट भी ली एंड कंटेन करके भी दूसरी साइड से रखा एंड इंश्योर किया कि इतना ज़्यादा रन फ्लो ना बढ़े। फिर उसके बाद जब स्पिनर्स आते हैं तो स्पिनर्स ने अच्छा जाल बिछाया, भले वो अबरार हो, भले वो शादाब हो, भले वो नवाज हो। ऑल्दो नवाज वेंट फॉर 38 रन इन हिज 4 ओवर्स, लेकिन फिर 2 विकेट्स भी उन्होंने साथ लिए एंड अबरार अहमद, माई कंटेंडर फॉर द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस टूर्नामेंट इज अबरार अहमद, 4 ओवर 26 या 25 रन देके 2 खिलाड़ियों को वो भी आउट करते हैं। एंड समझ नहीं पड़ी थी अबरार अहमद की नेदरलैंड्स को, बिकॉज ये साइड ऐसी होती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एंड अबरार अहमद जैसा बॉलर जो कि मिस्ट्री बॉलर है वो मुश्किल करता ही है हमेशा इन जैसी टीम्स के लिए, क्योंकि पढ़ा नहीं जाता है इनसे, रीड नहीं होता है। हमें साफ साफ दिख रहा था कि अबरार रीड नहीं हो रहा था।
सो उसकी वजह से अबरार ने फ़ायदा उठाया, अच्छी बॉलिंग की अबरार अहमद ने, एंड ही इज़ बीन फिनोमिनल सिंस लास्ट 2 ईयर्स। हर फॉर्मेट के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस अबरार की जानिब से आती रहती हैं। फिर शादाब खान 4 ओवर में 26 रन, ऑल्दो विकेट नहीं ले पाए बट एक तरफ से कंटेन करके रखा। लेकिन एक बात जो आपको माननी पड़ेगी वो ये थी कि ऑल्दो विकेट्स वर फॉलिंग डाउन बट नीदरलैंड्स ने इंश्योर किया था कि 8-8 का रन रेट चलता रहे। 14 ओवर्स में उनके कुछ 117 रन थे, 4 खिलाड़ी आउट थे। दे वर हेडिंग टूवर्ड्स दैट टोटल जहां पे आपका खेल खत्म था। 165 170 अगर वो लगा देते ना तो पाकिस्तान नहीं था गेम के अंदर कहीं भी। फिर वो भला वो सलमान अली आगा का कि उसकी एक इंस्टिंक्ट ने कॉल लिया कि साइम अयूब को लेके आए। साइम अयूब ने 1 ओवर में ही 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा ओवर किया, अपना तीसरा ओवर जो किया उसमें सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने। फिर सलमान आके 2 विकेट्स लेता है, उसकी वजह से आपने जल्दी रैप अप कर दिया इन्हें, वरना ये जो टोटल था ये जा रहा था कहीं 160 165 की तरफ। लेकिन 147 ऑन दिस विकेट, जहां पे बॉल तेज आ रहा था बल्ले पे, घास वाला विकेट था, यहाँ पे 147 एक मीडियोकर सही टोटल था जो पाकिस्तान को बड़े इजीली चेस कर देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई भी काम अगर करते हैं तो उसमें आसानी या वन साइडेडनेस कभी भी नहीं आई है। हमने जो भी काम किया है पूरी की पूरी आवाम को शौक दे के ही किया है। कभी हम जीत रहे होते हैं तो फिर कभी हम हार रहे होते हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि कोई ना कोई लड़का हमारा मैच निकाल देता है। सो वो क्रेडिट है राना फ़हीम अशरफ को येट अगेन। बट बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए जो इनका मिडिल ऑर्डर है फिल वक्त। इट इज़ अपसेटिंग राइट नाउ। पाकिस्तान की जितनी भी फॉर्म है ना, मिडिल ऑर्डर, ये फर्जाइल मिडिल ऑर्डर जो है ना, ये आपकी सारी की सारी टीम को हिला के रख रहा है। रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम 83 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर मैं बात करूं नवाज की तो उनका तो 50 से कम का भी स्ट्राइक रेट है, शादाब का भी 50 से कम का स्ट्राइक रेट। सो वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, ये हमें सोचना पड़ेगा। एज अ मिडिल ऑर्डर वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। जब इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन ले हो गई थी, साइम अयूब ने एक अग्रेसिव स्टार्ट दिया, फिर साहबजादा फरहान ने शानदार 48 रन की बारी खेली, डिसमिस होने के लिए उन्होंने बड़ा गंदा शॉट मारा। ऑल्दो मिड ऑन पीछे था फिर भी उसको ड्रैग किया बॉल को फ्रॉम दैट रीजन टूवर्ड्स मिड ऑफ। अगर यूं ही मार देते पॉइंट के ऊपर से तो शायद ज़्यादा रन बन जाते, बट वहां पे फरहान आउट होता है एंड ऐसा लगता है कि लाइन लग जाती है। ना तो बाबर आजम से प्रेशर हैंडल हुआ, ना तो शादाब से प्रेशर हैंडल हुआ, ना तो नवाज से प्रेशर हैंडल हुआ। नवाज ने तो शायद कसम खाई हुई है कि जब भी आईसीसी इवेंट्स आएंगे मोहम्मद नवाज पुराना वाला नवाज रहेगा ही नहीं। पहला मैच है नवाज का एंड देन वही वाइब्स जो कि 23 और 22 में नवाज से आ रही थी वही कल आने लग गई थी व्हेन ही वाज बैटिंग। सो नवाज को जल्द से जल्द इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ की फैक्टर इन आर 11। जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं लास्ट 6 महीने से वो पाकिस्तान उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। सो उसको ये एनालाइज करना पड़ेगा एंड ही शुड बी बैक। और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए मोहम्मद नवाज को, अच्छी बैटिंग भी करनी चाहिए नवाज को। आई होप कि वो टॉप 2 विकेट टेकर्स में कहीं ना कहीं हमें दिखे इस वर्ल्ड कप के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं आपके पास बाबर आजम की, तो देखें बाबर आजम का टाइम लेना किसी को बुरा नहीं लगता। मतलब अगर बाबर 15 पे खेल रहा है और उसके साथ फरहान दूसरे एंड से चार्ज कर रहा है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। बट एट द टाइम जहाँ पे फरहान आउट हुआ आपने अपना पूरा टाइम ले लिया था, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस गेम को फिनिश करें। इसी वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। यू हैड प्लेड 17 बॉल्स फॉर योर 15 रन्स वाइल चेजिंग अ स्कोर जिसमें रन रेट आपका रिक्वायर्ड 6 का है। सो व्हाट एल्स यू वांट। आपने एक ऐसे मोमेंट पे आगे निकल के शॉट मारा जहां पे शायद जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत भी थी तो फिर वो आपको पहले सोचना चाहिए था। आप 15 बॉल्स ले चुके थे जब फरहान खेल रहा था, इट वॉज ऑल गोइंग ओके। फरहान एक तरफ से बाउंड्रीज ले रहा था, बाबर सिग्नल करके दे रहा था। मैं समझ आती है बात, बाबर आजम का जो गेम है वो पावर गेम नहीं है, नीचे नीचे वाला ही गेम है। देन अगर आपने टाइम ले लिया तो फिर ऐसे चेजेस के अंदर आपकी जिम्मेदारी है टू टेक योर टीम होम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के कुछ लास्ट 19 T20 के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो ये मीडियोकर से भी नीचे की कोई कैटेगरी के स्टैट्स हैं। लास्ट 19 इनिंग्स में बाबर की एवरेज 19 की है एंड स्ट्राइक रेट 100 का है। सो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हम लोग उस बंदे से कुछ निकलवाना चाह रहे हैं जो शायद अपनी फॉर्म में अपने पीक पे है ही नहीं, उसका शायद पीक गुजर चुका है या वो क्या चाह रहा है अपने साथ। मैं एज अ फैन चाहता हूं कि बाबर सबको गलत प्रूव करे। मैं एज अ फैन चाहता हूं कि बाबर रिडेम्पशन वाली अपनी इनिंग्स खेले अगेंस्ट इंडिया, बड़ा स्कोर करे, किसी के खिलाफ भी बड़ा स्कोर करे। लेकिन नाउ इट इज द टाइम फॉर मैनेजमेंट टू थिंक कि क्या बाबर हमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है एट नंबर 4 या वी हैव बेटर ऑप्शंस देन हिम एट नंबर 4। क्योंकि आपने खिलाना अगर उसको नंबर 4 पे है ना, सो भाई मेरे ख्याल से तो नाफे बेटर ऑप्शन है बाबर से, फखर बेटर ऑप्शन है बाबर से, जिनके पास शायद नंबर्स भी हैं नंबर 4 पे खेलने वाले। बट बाबर आजम को आप फोर्स कर रहे हैं कि तू करके दे, बट उससे नहीं हो रहा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी उसने आपको झलकियां दिखा दी थी कि नहीं हो रहा है उससे, इस पर नहीं खेली जा रही है उससे। बट देखते हैं क्या करता है। फिर उसके बाद जितनी बाबर की गलती है उतनी ही गलती फिर आप समझेंगे नवाज की भी है, शराब की है, उस्मान खान की भी है। उस्मान खान स्कोर्ड अ डक
और एक शॉट उस्मान खान के पल्लू बंधा हुआ है, वो लेट कट ही मारता रहेगा तो वो वही खेलता रहेगा। लेट कट पे कमिट करके इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ, वो एक ऐसी लाइन नहीं थी जिसपे लेट कट लगे वहां पे, वहां से सीधे बल्ले से अगर आप खेलते तो शायद आप वहां पे रन भी कर जाते। बट उस्मान खान से मैंने जैसे पहले भी बोला है, कोई अच्छी वाइब्स, कोई रन स्कोरिंग वाइब, कोई ऐसी वाइब नहीं आती कि यार खड़ा होकर रन कर देगा। हाँ किसी दिन कर देगा तो कर देगा, बट बात ही नहीं है वो। ऑल दो फील्डिंग के अंदर अगर आप देखो तो उस्मान खान ने बड़ी अच्छी कीपिंग की, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू परफॉर्म विद द बैट एज वेल। एंड हम लोग उस्मान खान के साथ स्टिक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि विकेट कीपर इसमें हमारे पास इतने कोई खास ऑप्शंस नहीं है। नाफे विकेट कीपर जरूर है, बट वो हल्का विकेट कीपर है, स्पेशली ऑन द स्पिनर्स। उसको मसला होगा क्योंकि यहाँ पे बॉल लो रहता है, एंड जिसने रेगुलर विकेट कीपिंग नहीं की है ना, तो वो यहाँ पे विकेट कीपिंग में फंसेगा ही फंसेगा। सो ये सारी चीजें पाकिस्तान मैनेजमेंट को देखनी है। उस्मान खान को खुद भी रियलाइज करना है कि आप परमानेंट मेंबर ऑफ दिस स्क्वाड हो फ्रॉम लास्ट 5 to 6 मंथ्स, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे परफॉर्म करना। पिछले वर्ल्ड कप में भी बाबर एंड उस्मान दोनों थे, इस वर्ल्ड कप में भी बाबर एंड उस्मान दोनों हैं। वो तो भला हो राना फहीम अशरफ का कि उसने इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम खेल दी, वरना ये मैच डन एंड डस्टेड था, डन एंड डस्टेड था, ये मैच गया था। ये मैच मैं बता नहीं सकता आपको, ये मैच जब हमें 48 पे 50 कुछ रन चाहिए थे, रन रेट 6 से भी नीचे आ गया था। मैं थोड़ी देर बाद आया हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि 12 बॉलों पे 29 रन चाहिए। वो शौक के यार इतनी सारी बॉलों में हमने किया क्या है, अंडर प्रेशर हमारे लड़कों को हो क्या जाता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। एंड वो मैच जो था वो गॉन था। राना फहीम अशरफ, अ बिग थैंक यू टू यू। क्या इनिंग्स राना ने खेल दी वहां पे पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान ने सिक्योर किए। अब चलते हैं कैलकाटा, जहां पे वेस्ट इंडीज ने शानदार परफॉर्मेंस दी। छोटी सी छोटी बातें करेंगे जो हाईलाइटेबल पॉइंट्स है। स्कॉटलैंड ने ऑल्दो एक अच्छा फाइट बैक किया विद द बैट इन हैंड। एक मोमेंट पे लग रहा था जब 7 ओवर में 70 रन चाहिए थे कुछ, वहां पे लग रहा था कि यार स्कॉटलैंड ये चेस कर सकता है। बट देन उसके बाद एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, एक अच्छा कमबैक, गुडुकेश मोती ने अच्छी बॉलिंग की, रोमारियो शेफर्ड ने 5 विकेट्स ली विद अ हैट्रिक। एंड देन पे शिमरॉन हेटमायर, शर्फेन रदरफर्ड, पॉवेल, इन लोगों ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया विद द बैट। एंड वेस्ट इंडीज, मैं समझता हूँ कोई उनको कंसिडरेशन में नहीं ले रहा है, बट दे आर अ वंडरफुल T20 साइड विद द ऑप्शन दे हैव इन देयर 11। तो वेस्ट इंडीज को तो मैं देख रहा हूँ आगे जाते हुए टिल दी सेमीफाइनल्स, बट लेट्स सी कैसा कैंपेन जाता है इनका। अच्छा स्टार्ट हुआ है, अच्छी विक्ट्री मिली है, इनका ग्रुप भी इजी है। अब बांग्लादेश भी नहीं है, स्कॉटलैंड से मैच था इनका, पहला इन्होंने खेल लिया एंड जीत लिया, क्योंकि स्कॉटलैंड वो टीम है जिन्होंने 2022 में इन्हें हराया हुआ है। सो एक अच्छा मैच कल वेस्ट इंडीज जीता है। इसके बाद क्या है, वेस्ट इंडीज के पास कोई मुश्किल टीम्स इतनी ज्यादा एज सच है नहीं। सो अब इंडिया वाले मैच के ऊपर अगर मैं बात करूं, सो वहां तो भाई यूएसए की थिंक टैंक, यूएसए के एनालिस्ट, यूएसए के डेटा ड्रिवन टीम को जितना क्रेडिट दो उतना कम है। अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से पकड़ा है ना यूएसए ने कल, भाई मैं कहता हूं इट हैज ओपन द फ्लड डोर्स फॉर एवरी टीम टू प्लान अगेंस्ट अभिषेक। हमने कितनी दफा देखा कि अभिषेक, आप अगर उसको यूं उसके लेग स्टंप पे खिंचा हुआ जितना बॉल कर लो, वो आगे निकलता है, रूम बनाता है, ओवर दी एक्स्ट्रा आपको चौके या छक्के मारता है। उन्होंने कल क्या किया, एक्स्ट्रा कवर से बाहर एक लड़का निकाला, बॉल की अली खान ने, एंड स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर अभिषेक ने बॉल मारी है एंड ही गॉट आउट। सो ये तो मतलब ऐसी प्लानिंग किसी ने नहीं की होगी अगेंस्ट अभिषेक, बट दे हैड वर्क अगेंस्ट हिम, और उन्होंने जो भी प्लान किया वो एग्जीक्यूट भी किया फिर उसको। भले विद द बॉल आप किसी भी बॉलर को देखें, अली खान हो गया, इसके अलावा अगर वो जो जिनका बहुत मुश्किल नाम है, आई डोंट नो द नेम, उसने जो कटर्स किए हैं टू द विकेट वो वर्क करी हैं। फिर उसके बाद शुभम जो लड़का था, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, विद द बैट भी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने आके। सो एक वेल राउंडेड टीम है यूएसए की, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। एंड आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि एसोसिएट नेशंस जो कि इतना कम खेलती हैं, स्टिल दे आर कंपैटिटिव विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से यूएस ने खेला, जिस तरीके से नीदरलैंड्स ने खेला, एंड इसी की वजह से मैं समझता हूं कि डाइवर्सिटी इन द क्रिकेट होनी चाहिए हर वक्त। आपको 20 टीम्स का टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, ऐसे ही करवाना चाहिए। वो जो 10 टीम्स का टूर्नामेंट था उसमें आप नहीं देखते थे अपसेट, या शायद और नादिर कोई अपसेट आप देखते थे, बट ये जो 20 टीम का टूर्नामेंट है, इट हैज गिवन अ डिफरेंट लाइफ टू क्रिकेट। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जिनको अभी ये गेम की इंट्रोडक्शन भी नहीं हुई है। सो अगर आपने प्रोमोट करना है इस गेम को, आपने ओलंपिक्स के अंदर लेके जाना है, तो इसकी मार्केटिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप एसोसिएट नेशंस को जितना चांस दें उतना आपके लिए फायदा है। एंड नॉट इन ओनली इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स, आप सीरीजेस प्लान करें उनके लिए। अगर बोर्ड्स आपस में नहीं बात कर रहे हैं तो आईसीसी एक मिडिल मैन का रोल लेके आए, मिडिल मैन का रोल प्ले करे, बोले मेन मेंबर्स को कि यार इनके साथ आपने साल में एक ना एक सीरीज खेलनी है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, तो उनकी भी क्रिकेट का फायदा होगा एंड एक्सपोजर उनको भी मिलता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है। सूर्या कुमार यादव ने एक शानदार पारी खेली। इंडिया के मैच के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, और जहां पे एक तारीफ करनी चाहिए उनकी वहां पे हम करेंगे। सूर्या ने बड़ी शानदार पारी खेली, 82 या 81 रन उन्होंने किए हैं और बड़े शानदार स्ट्राइक रेट के साथ किए। ही वाज 28 बॉल्स 30 रन।
उसके बाद नेक्स्ट 21 बॉलों पे उन्होंने 50 या 52-53 जितने भी रन किया और क्या शानदार बैटिंग की है। दे हैड नो प्लान्स अगेंस्ट सूर्या कुमार यादव, जो जो उनके पास प्लान था दे एग्जीक्यूटेड एवरी प्लान। वो लेट के कभी जवान का बच्चा फाइन लेग के ऊपर से चौके छक्के लगा दे रहा था, कभी वो बॉल जो के वाइडेस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती थी उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के चौके मार दे रहा था। सो ऐसे बंदे के खिलाफ आप प्लान नहीं कर सकते हैं। सो जहां पे क्रेडिट ड्यू है वहां पे हमें देना चाहिए। नेट्रावल्कर जो कि पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन गया था, उनका कल का दिन बड़ा खराब जाता है। 4 ओवर में कुछ 65 रन वो कंसीड करते हैं। एंड मैं समझता हूँ कि आखिरी 5 ओवर में जो इंडिया ने मोमेंटम पकड़ा, उसको बॉलिंग में भी कैरी किया एंड अच्छा डिफेंड किया। टोटल ऑल दो 161 वॉज नॉट अ बिग टोटल। मुंबई में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा, बट मेरे ख्याल से विकेट भी उस तरीके की नहीं बनी एंड यूएसए ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया एट दी एंड। सो बड़ी अच्छी बॉलिंग यूएस की जानिब से, बट ऑल्दो दे फेल शॉर्ट, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर उन्हें ज़रूर मिला हुआ है। एंड आपको याद रखना है कि यूएस ने नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलना है ट्यूसडे नाइट को। तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ इन द पाइपलाइन जमा हुई हुई हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जो टॉपिक जो कि ट्रेंडेस्ट या ट्रेंडिंग में है, आप कह सकते हो, पाकिस्तान इंडिया का जो मसला चल रहा है, क्या मैच होगा नहीं होगा, पीसीबी का क्या टेक है, आईसीसी का क्या टेक है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट है। अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के सरबराह हैं, वो आज पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी लैंड कर जाएंगे आधे 1 घंटे के अंदर। उनसे मीटिंग है मोहसिन नकवी की। सो ये ज़रूर मीटिंग डिमांड्स डिस्कस करने के बारे में है एंड देखते हैं क्या डिमांड्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी आर इन द नेगोशिएशन फेज। मुझे लग रहा है ये मैच हो जाएगा। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।